हक का इज़्ज़त हम पे पूरा पाया मैं, ये खेल दिखाया नींद का फरामोशी कैसे, ये फरामोशी कैसे, इल्म भी पूरा दिया। प्रणाम। फरमाइए बजाय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। दिया इल्म भी पूरा दिया, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने ब्रह्मपत्नी सुंदर साथ को इस माया जन इस संसार के अंदर में निज वतन परम धाम से सुरता रूप में लेकर के आए हैं, और जो बातें निज घर परम धाम रंग माहौल मूल मिलावा खेलवत के अंदर में हुई हैं, उन बातों को एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। उन बातों को एक दिन में समझाया भी नहीं जा सकता है, और उन पर चलने के लिए तो फिर हमारे लिए बल चाहिए। उन पर चलने के लिए राज्य सामर्थ्य देवें और धनी समझाएं तो समझ सकते हैं। इसलिए मेरे पिया जी की इतनी बड़ी अपार कृपा है, इतनी बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी कि अपना लाड़ जो हम भूले थे परम धाम में, उस लाड़ को उस प्यार को दिखाने के लिए राज्य ने इतनी बड़ी हिकमत इतनी बड़ी युक्ति ऐसी निकाली कि रूहों को एक बार अपना प्यार तो झलका देवें। रूहों को अपना प्यार अपनी साहिबी अपनी बुजुर्गी एक बार तो झलका दे, मतलब उसका एक बार तो उनको अनुभव करवा देवें। राज्य के अंदर का ये इश्क है, दिखाना चाहते थे वो, अपना अंदर का इश्क झलकाना चाहते थे। इतने के लिए अंतर प्रेरणा रूहों को दे रहे हैं, रूहों के अंदर में यह बात प्रकट कर रहे हैं कि रूहें कैसे भी करके इस बात को उठाएं। आप नहीं उठाना चाहते, रूहें इस बात को उठाएं। रूहों ने उठा दिया इस बात को, और रूहों ने उठाया तो फिर बात बढ़ गई। वही बात को हम लोग सुन रहे हैं। हम आपसे कल भी कहा था, ये प्रसंग जो है राज्य वहाँ हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ आकर के दूसरी तरह से समझा रहे हैं। यहाँ आकर के बता रहे, उसको भी समझा रहे हैं। तो साथ जी ये खेल के अंदर में इन रूहों के अंदर पिया जी का प्यार पल रहा है, रूहों के अंदर में राज्य का इसको वस रहा है। इसलिए बार बार करके कहते हैं कि देखो सुंदर साथ जी ब्रह्मंगनाओ, जो अक्षर ब्रह्म जिसका नाम नूर जलाल है, जिस अक्षर ब्रह्म को कोई जानता नहीं इस जगत संसार के अंदर में, वो अक्षर ब्रह्म की साहिबी कोई नहीं पाता है। और वही अक्षर ब्रह्म आपके महबूब के, आपके दुल्हा, आपके धनी के दर्शन पाने के लिए ललायत होता है, और नित्य प्रति हाजिरी देता है जा कर के। और ये भी अपन ने सुना है कि जो त्रिदेवता हैं, त्रिगुणाधिपति हैं, अथवा जो नारायण हैं, जितने भी हैं, कोई भी उस दिशा की तरफ में जानकार नहीं है। और हम सब मिलकर के उनसे पूछने जाते हैं। हम सब जो हैं मिल करके उन्हीं से पूछते हैं, जिनको पता नहीं है उनके पास बार बार जाते हैं, हमें ठिकाना बता दो, हमें ठिकाना बता दो। जब किसी से बार बार पूछोगे तो बस उल्टा सीधा बता ही देगा। बार बार उन्हीं से पूछते हैं कि कहाँ है वो, कहाँ है। जब वो कहते कि मेरे को खुद पता नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, वही तुम्हारी साहिबी है। साथ जी इतनी बड़ी अपन ने कल बात सुनी थी, इसको हमने आपके सामने रखा। ऐसी रूहों को अब इस खेल के अंदर में धनी ने फिर करके समझाया, और अब बता रहे हैं
कि राज्य महाराज का जो कुछ भी मिला है अब खेल के अंदर में मेरे को, राज्य की पहचान, राज्य का प्यार, राज्य ने इलम दिया, राज्य ने जो कुछ भी दिया है, अब उसके अंदर में रूहें समझ चुकी हैं। और सबकी तरफ से इंद्रावती जी बोल रही हैं, सबकी तरफ से श्यामा जी महारानी बोल रही हैं कि मैं शब्द इसमें आया है। मैं का मतलब है हक की मैं, दुनिया की मैं नहीं है, ये संसार की फरेबी झूठी मैं नहीं है, ये मैं है हक की। कि मैंने अब वास्तव में अब धनी की साहिबी को जान लिया, मैंने धनी के प्यार को समझ लिया, और धनी ने मेरे को मेरे अंदर में वो सुख दिया है। मैं शब्द आया है, ये मैं शब्द दुनिया का अहंकार नहीं है, इस मैं में अंतर है। इस मैं के अंदर में कोई प्रकार की अंदर में अहंकार या मैं खुद ही नहीं है, इस मैं के अंदर में श्री राज्य हैं, समझे नहीं। मैंने पाया राज्य की कृपा से, मैं उनकी कृपा से मैंने जो कुछ पाया है आप समझ लीजिए। जिसके दर्शन करने के लिए अक्षर जाते हैं और जिनके लिए अनेक प्रकार से यहाँ के सब उपाधियाँ करते हैं, सब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन धनी की कृपा से मैंने उसको प्राप्त किया है। ये मैं शब्द जो है आप इसको समझ लेना, नहीं तो कोई कहेगा ये अहंकार कैसे आ गया। इसलिए आपको पहले बताते हैं ये दुनिया की मैं थी सो उड़ गई, अब आई धनी की मैं। जो दुनिया की मैं जो होता है ना, दुनिया के अंदर में हमारा अहंकार, ये दुनिया का अहंकार उड़ गया हमारे अंदर से, अब धनी का मैं आया है। इसलिए मेरे को धामधनी ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है। किसको? हम रूहों को, हम ब्रह्मंगनाओं को इतना सुख दिया है। आज इस मैं पर चलिएगा। राज्य ने जो हमको ये दी है, अपनी प्यार दिया है, तो इससे हमें क्या क्या मिला है। धनी की मैं में क्या मिलता है? दुनिया की मैं में कुछ नहीं मिलता, दुनिया के अहंकार में कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली बैठे रहोगे। और धनी की मैं हो जाएगी तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, सुन करो। जित जरा ना मैं को सक, देखा, जितना मैं को जरा सको। अब यहाँ पर क्या हुआ? धनी की कृपा से अब हमारे अंदर में कोई शंका नहीं है, अब किसी में भी शंका नहीं है कि धनी का प्यार बड़ा है कि मेरा प्यार बड़ा है, ये संसार झूठा है कि क्या है, अखंड परम धाम सत्य है क्या है, कुछ भी अब हमें शंका नहीं है। क्योंकि शंका कब तक रहती है? जब तक धनी नहीं मिलते हैं। शंका कब तक होती है? जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं। शंका कब तक होती है? भ्रम कब तक होता है? जब तक धनी की पहचान नहीं होती है। अब इस तरह से मैं शब्द धनी ने हमको दिया है कि तुम हमको लेकर के, हमारी मैं को लेकर के तुम बैठोगे तो हमारी पहचान हो जाएगी, शंका भी न रहेगी। इसलिए आज की इस मैं धनी की मैं में मेरे को कोई अब कोई भ्रम शंका नहीं रह गया है। क्योंकि संसार के अंदर में क्या करते हैं, वो ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, कहाँ पर है, भ्रम है, शंका है, किसी के पास पता ही नहीं है। वो धनी की मैं मेरे को मिल गई है। सुख देखे बेशक अरस के, सुख देखे बेशक अरस के, धनी की मैं मिलने पर मैं धनी की हो गई हूँ। इसलिए यहीं पर बैठ करके धनी के वो परम धाम के, अरस के मतलब परम धाम के सुख देखे हैं। जो देखे हैं तो सुंदर साथ जी अब वो उसको दिखाएंगे। क्या चल रहा है? खिलवत। हमने अरस परम धाम के जो सुख देखे हैं, धनी ने हमको दिखाए हैं, मैं तुमको दिखाऊंगा। किस में दिखाएंगे? इसके आगे परिक्रमा में। मैंने धनी के पूरे परम धाम के अपने 25 पक्ष का जर्रा जर्रा का मैंने दर्शन किया है। पहले शंका होती थी कि है परम धाम कि नहीं है, तो कहाँ है, देखा है किसी ने नहीं, शंका थी। अब धनी ने मेरे अंदर में अपनी मैं दया करके मेरे को शंका दूर कर दी है। और मैंने अब क्या पाया है, अरस परम धाम के जर्रे जर्रे को, गली गली कूचा कूचा को अब मेरे को शंका नहीं है। थोड़ा सा झलक दिखाया था इंद्रावती जी को,
हौज कौशल तालाब में उन्होंने थोड़ा घूमे थे, आज दिखा रहे हैं, बोले अब मेरे को शंका नहीं है। परम धाम के उन 25 पक्षों में धनी के उन्होंने जर्रे जर्रे उन्होंने दिखाया है, गली कूचा दिखाया है, महल मंदिर दिखाए हैं, नदी पहाड़ दिखाए हैं, वहाँ के सागर दिखाए हैं। अब हमको शंका नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर में शंका है, इसलिए उनको पहचान पूरी नहीं हुई है, ना उनको पहचान मिली है। अब पहचान पीछे ना सही है हान। पहचान होने के बाद में बोले मैं धनी की हो गई, धनी मेरे हो गए, इसलिए हमें किसी भी तरह से अब कोई शंका नहीं है। क्या क्या पाया, मैं शब्द बता दिया, धनी की मैं, इसको जोड़ के रखना, तो मेरे को कोई शंका नहीं रह गई। तो क्यों ना आवे हक सक। अब इसलिए क्यों ना आवे, अब इसमें मालूम क्या बोलते, तो हमेशा क्यों नहीं आएगा, समझे नहीं। जब धनी ने मेरे अंदर में प्रेम बरसा दिया, शंका दूर कर दी, तो हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं आएगा। प्रेम इसलिए आ रहा है, राज्य का हमारे अंदर में इसलिए आ रहा है कि धनी ने पूर्ण तरह से हमारे अंदर में सब कुछ, सब सुख, सारी नियामतें, सारा आनंद दिया है, इसलिए क्यों नहीं आएगा। अब तुम्हारे अंदर में, संसार के अंदर में, दुनिया के अंदर में उनका प्रेम नहीं मिला, उनकी पहचान नहीं मिली, उनके अंदर में शंका रही, नहीं मिला, हमें अब क्यों नहीं मिलेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब कि निश्चित करके धनी हमको दे रहे हैं, धनी का प्रेम पाया हमने। सुख में भी शक नहीं है सकब। आप किसी सुंदर साथ को पूछो, हर कोई जो है दिव्य धाम परम धाम की बातें करता है, हर कोई जो है रंग महल की बात करता है, हर कोई जो है, जो कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो कहा था कि धाम याद करो, कुंजवन याद करो, जमुना जी याद करो, दोनों पुल याद करो, अक्षरधाम याद करो, पहले ही नंबर उनका कहना था, पहले उन्होंने उद्बोधन दिया था, क्या याद करो, इसको याद करो। अब शंका नहीं है, परम धाम के इन दर्शन के अंदर में नहीं, अब कोई भ्रम नहीं है। तो धनी ने हमको क्या दे दिया है, अब हमें तारतम दे दिया है, धनी खुद आके विराजमान हो गए। अब हमें धनी के अंदर से हमारे अंदर में कोई फर्क नहीं है, हमें तो अब कोई प्रकार से शंका नहीं होती है। जो कोई ब्रह्म सृष्टि का है, जो कोई सुंदर साथ हैं, वो वाणी पढ़ते हैं, उनको समझते सुनते हैं, और वो इस पर यकीन विश्वास से चलते हैं। बताओ आप, हर कोई भी चलता है, ब्रज पर चलता है, रास पर चलता है, जागने की बातों पर चलता है, परम धाम की बातों पर चलता है, धनी के स्वरूप पर चलता है, धनी के श्रृंगार पर चलता, मतलब धनी पर समर्पण रूप से चलता है। और यही बात किसी दूसरे के सामने रखी जावे, जिनके पास में पहचान नहीं है, तो पहले तो शंका खड़ी होती है, कौन सा है, कौन धाम है, कौन अक्षरातीत है, कौन श्री राज्य है, कौन है, इस तरह से वो तो शंका बैठ रहेगा। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे अंदर में अब कोई भी नहीं है, धनी की कृपा बैठी है। नाही अलस में सक। आया, किसी से पूछ लो, सुंदर साथ से है अरस परम धाम के प्रति शंका, अरस में कोई शंका नहीं है। अब किसी ने कोई वर्णन कर दिया जवेरों के नहर का, और जवेरों की नहरों का 9 फिरावा का वर्णन कर दिया। बताओ आप, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, समझ जाइए जो कि चर्चने वाले हैं। जो कोई ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं, और फिर 64 से फिर 32 का, 32 से फिर 16 का, 16 से फिर 8 का, और फिर 4 का। है शंका कि कैसी जवेरों की नहरें हैं, जिनके 4 बगीचे हैं, 4 उनकी महलातें हैं, 4 भूमें हैं। इस ऐसे ही क्रमशः बढ़ता जाता है, जितने आप भूम बढ़ते जाएंगे उतने उनके मंदिर, उनके बगीचे बढ़ते चले जाएंगे, उतना उनका आना। और क्या है, जवेरों की नहरें नाम है, जवेरों की नहरें। है शंका, बोलो आप सुंदर साथ जी, उनको शंका नहीं है, क्योंकि जवेरों की नहरें जैसे ही कुंज निकुंजमन पूरा होता है, कुंज निकुंजमन की 18 लाख कोस की हद पूरी होती है, अक्षरधाम के
पीछे से लेकर के और पश्चिम की चौगान तक बड़े प्यार से सुनेंगे, बड़े प्यार से उसको सीखेंगे और उनको लगेगा कि हाँ हमारी परात्म खेलती है। कुंजवन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जा को छूलिए सुता के हाथ भी काहे। है शंका किसी को? अरस में धनी के अरस परम धाम के एक भी जर्रा का बात कर दो तो सुंदर साथ को कोई शंका नहीं है। इंद्रावती जी कहते हैं मेरे कोई प्रकार का भ्रम, पहले कैसा है दिखता नहीं है, कैसा है समझ में नहीं आता है, लेकिन अब क्या कहती हैं, धनी ने दिखा दिया, धनी ने दे दिया है। अब हमें उस परम धाम पर, अब हमें शंका है इस दुनिया पर, ये कब टूटेगी, कब बिगड़ेगी, कब इसका खात्मा होगा, ये दुनिया है। इसलिए साथ जी अब हमें धनी की बनाई माया पर शंका नहीं, धनी के परम धाम पर शंका नहीं। इसलिए अब इस शंका का ही विस्तार करना है, इस प्रसंग का ही विस्तार करना है। जो बिंदु आज का है, जो आज का टॉपिक या प्रसंग है, वो प्रसंग है कि धनी की मैं हूँ, मैं धनी की अंग हूँ, धनी ने कृपा की है, इसलिए मेरे को कोई प्रकार का भ्रम अपशंका नहीं, क्योंकि धनी हमारे अंदर बैठे हैं। तो आप भी ऐसा करो कि धनी आपके अंदर बैठे। अब आप कहोगे कि नहीं धनी तो सबके अंदर बैठते हैं, सबको चाहते हैं, धनी के अंग ही हैं, इसलिए हमें अब ऐसे अर्श परम धाम के ऊपर में कोई प्रकार का भी भ्रम नहीं रह गया। ना कछु सक इलम में, और ना कछु सक इलम में, उन्होंने इलम भेजा। ये इलम है, ये इलम मतलब जो एक ज्ञान, सरल भाषा में ज्ञान बोलते हैं। इलम हमें कोई शंका नहीं अब इसके अंदर में, नहीं तो दुनिया का इलम आपने सुना है, कल दुनिया का इलम ज्ञान सुना है आपने, तो एक एक क्या बोलता है, एक जो है उस ब्रह्म को कैसे बोलता है, एक काल को कैसे बोलता है, एक तरह से किस तरह से सब अपना अपना ढपनी अपना अपना राग बजा रहे हैं, सब के सब। स्थिरता किसी के अंदर में है ही नहीं है, किसी के अंदर में उसकी पहचान है ही नहीं है, इसलिए वो सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं और एक के अनेक हो गए हैं। एक ब्रह्म को मानने वाले अनेकों में बट करके वो भटक गए। इसलिए हमें तो अब धनी ने इलम दिया है, इस इलम की वजह से हमारे अंदर में अब दृढ़ता आ गई है, हमारे अंदर में दृढ़ता मजबूती आ गई है, हमारे दिल के अंदर में पूरी पहचान आ गई है। हमें हकीकत समझ, इलम से हकीकत आती है, इलम से मार्फत आती है, इलम से प्रेम आता है। इलम के द्वारा इलम होगा तो, यदि हमें इलम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए हम अंदर पहले ज्ञान तो होना चाहिए, समझ तो होना। इसलिए हमें अब धनी ने इलम दिया है, उस इलम में शंका की गुंजाइश है ही नहीं है। सक ना खत्म हक, और जब इलम मिल गया, जब इलम ज्ञान मिल गया, तो हमें अब शक नहीं है। हमें अपने उस खसम हक दुल्हा मुन पिया, चाहे खसम कहो, चाहे हक कहो, चाहे पिया कहो, चाहे धनी कहो, हमें उन पर भी शक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मतलब खिलवत की बात है। इस खिलवत की बात को हमने कल आपके सामने यही कहा था, और यही कहा था कि जो कुछ प्रसंग पहले चल चुका खिलवत का, मतलब सिर्फ बातें खिलवत वाणी में खिलवत की ही बातें होने वाली हैं। मूल मिलावा के अंदर में जितनी बातें हुई हैं, ये जो बातें अपन आज देख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, कहाँ हो रही हैं ये सब? आप इलम से समझो तो ये बात खिलवत में ही हो रही है। ये सब कहाँ स्वप्न देख रहे हैं, बोलो आप स्वप्न कहाँ देख रहे हैं, कहाँ बैठ कर के देख रहे हैं? देख रहे हैं खिलवत में नहीं, मूल मिलावा में बैठ के देख रहे हैं कि मानिक पहाड़ में? बताओ आप, स्वप्न आप कहाँ देख रहे हैं, खेल कहाँ से देख रहे हैं? जमुना जी की पाल में देख रहे हैं बैठ करके, जहाँ देख रहे हैं। इसलिए इस खिलवत वाणी के अंदर में पूरी बात जो चल रही है वो खिलवत में ही बैठ के हो रही है। खिलवत में खेल बन रहा है,
खिलवत में राज्य रूहों को प्यार दे रहे हैं। हिकमत है, उनकी युक्ति है। और जो कुछ उन्होंने पहले प्रसंग में बोल दिया, फिर से सुन लीजिए, जो पहले प्रकरण में बोल दिया आखिर तक वही बात पूरी खिलवत वाणी में चलने वाली है। और फिर सुन लीजिए, जो कुछ कहा था उसका प्रारूप बदला जाता है, उसका कहने का तरीका बोला जाता है, बदला जाता है। अन्यथा आप कोई प्रकरण उठाओगे, कोई भी बात उठाओगे खिलवत के अंदर में, तो वही की वही होने वाली है कि ऐसा खेल दिखाइया कि मांग लिया है हम। अब कैसे कि अरज कहूँ कहोगे मांगया तुम, कछु आस न राखी आसरो। इन झूठी जिमे में बैठाए, कुछ भी रखा है ना। मैं पिया को देख सकती हूँ, ना पिया शब्द सुनाए, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। कहाँ हो रहा है? खिलवत में। आज बैठे कहाँ हैं आप? सदगुरु के दरबार में। लेकिन कहाँ हैं ये? बोलो श्री प्राणनाथ, खिलवत में है। क्योंकि आपका वजूद वहाँ बैठा हुआ है कि उसके अंदर के नहीं है। इसलिए आप जब ये इलम जान जाइए, इलम से पहचान होती है, इलम से जानकारी होती है। इसलिए अब वही खिलवत के अंदर में शंका हो रही थी, उसी खिलवत में बैठ करके धनी से बहस कर रहे थे, उसी खिलवत के अंदर राज्य की बात को मानने से तैयार नहीं थे। बताओ आप, उसी खिलवत है, प्रसंग बदला नहीं बदला। देखो है बात वही, कहने का सिर्फ तरीका देखिए आप इंद्रावती जी को धनी कैसे कहलवाते हैं। कि उसी खिलवत के अंदर बैठ करके हमें भ्रम हो रहा था कि जैसा आप साहब कहते हो ऐसी कहूँ हमसे न होए, और 100 बेट देखो अजमा के ऐसी मोमिन कर थी शंका के नहीं। बताओ अच्छा, उसी खिलवत में शंका, उसी में भ्रम, उसी में धनी को पहचानने से मना, उनकी बात को मानने से इनकार। बताओ, और अब उसी खिलवत के अंदर में बदल गई बात। धनी ने इलम दिया, बोले अब तो पहचानो। ये शक भी दिया, राज्य ने पहचान भी दी अपनी, दिया नहीं दिया। इसलिए अब वही बात को कह रहे हैं कि अब शंका नहीं है। कहाँ हो रही है? हो रही खिलवत में नहीं। ये बात लेके रखो। हम तो यही समझते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम तो खिलवत में बैठे, हम तो हमारा वजूद तो राज्य के सही चरणों में है, खिलवत में सहरक से नजीक बैठा है राज्य के। इसलिए जो चलाओ बुलाओ हलाओ जो भी करो, बैठे तो हम वहीं पर हैं। इसलिए उस प्रसंग को इतनी अच्छी प्यारी तरीके से, इसको बोलते हैं मार्फत, इसको बोलते हैं पहचान, इसको बोलते हैं हकीकत, हकीकी ज्ञान, यथार्थता, वास्तविकता। ये है, ये धामधनी जी हमको यथार्थता वास्तविकता पहचान करवा रहे हैं। इसलिए हमें पहचान हो गई, उसी खिलवत में बैठ कर पहचान ये हो गई कि तुम्हारी साहिबी ये है, तुम्हारी साहिबी ये है, देखो वो आ रहे दर्शन करने। तुम्हारी साहिबी ये है कि देख लो वो आ रहे हैं अक्षरधाम से चल करके तुम्हारा दीदार करने के लिए। किसका? पिया आ रहे, मुजरा कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं है साहिबी। तब जाना, तब समझा कि अरे वास्तव में बहुत बड़ी महिमा है। ये इलम से जान गए धनी, आपके प्यार से हम जान गए हैं। इसलिए अब इंद्रावती जी के द्वारा यही कहा है, अब नहीं धनी शंका। जब शंका नहीं है तो तुम भी वाणी में आ जाओ, तुम भी इलम में आ जाओ, तुम भी आ जाओ और तुमको भी खिलवत में बिठा दे। बताओ आप, चलाओ। सकल ना रही कछु खेल में, रही अब कोई शंका नहीं खेल में कि खेल है। जब कोई तमाशा करने वाला, डमरू बजाने वाला आता है, उसको देखने के लिए लोग घर से भागते हैं, और जब तक उसके खेल में बैठे रहते तो अपने आप को भूल जाते हैं, और सबको मालूम है कि तमाशा कर रहा है, लेकिन फिर भी फंसे रहते हैं। आज पता चल गया कि खेल बनवा रहे राज्य महाराज। खेल बनाने वाला कौन है? वो बैठा है सामने, खेल बनाने वाला वो है। उसी को देते हैं हुक्म, बनाओ, तुम बनाओ हुक्म। और वो बोलता है क्या करें हम? सुंदर सा जी वो विचार करता, धनी का हुक्म हुआ कि खेल बनाओ, और दिल में कहता हम चाहते राज्य का दर्शन करें। बोलो, वो कहता है कि हम राज्य के दर्शन करें कि क्या हो रहा है। हम यहाँ पर यदि खड़े भी रहेंगे तो एक झलक मिल जाएगी कहीं ना। कभी ऐसा होता था
खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, एक झलक मिल जाएगी, कैसे भी एक झलक मिलती है हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो वो धनी कहते तुम खेल बनाओ, और दिल में वो सोचता है अक्षर ब्रह्म कि हम धनी के दर्शन करें। इसलिए उसने तुरंत क्या किया, अपने चारों स्वरूप खड़े कर दिए। इनको चार अंतःकरण कहते हैं। उसने अपने चार अंतःकरण प्रकट कर दिए, मन चित्त बुद्धि अहंकार। उसने अपना अव्याकृत खड़ा कर लिया। उसने सबलिक केवल ब्रह्म सत्स्वरूप चारों खड़े कर लिए, और खुद बट गया। बोलो आप, खुद अखंड है, वो सामर्थ्यवान है, राज्य का बाल स्वरूप है, कुछ भी कर सकता है। तो एक से वो क्या करता है, पश्चिम तरफ अक्षर के पूरब तरफ, पूरब दिख रहे हैं, उस तरफ से वो पूरा तमाशा बना रहा है। इस तमाशे के अंदर में सबको लेके आया है। बैठे आप खिलवत में, इसमें लेकर के आया है। उसका नाम अव्याकृत अहंकार है, उसमें लेकर के आया। और दक्षिण तरफ की तरफ से वो क्या करता है, बड़े प्यार के साथ में ब्रज की लीला को देखता है। देखो, बड़े प्यार से ब्रज की लीला को देखता है। उत्तर तरफ से वो क्या करता है, रास की लीला को देखता है। अब एक दिशा बची, रंगमहल की तरफ की दिशा बची, तो वहाँ से वो जाकर के नित्य प्रति धनी को निहारता है, दर्शन करता है। इसलिए राज्य ने चारों लीलाओं को दे करके उसको सुख दे दिया है। चारों लीला को देकर साथ जी बात समझ की और ईमान का काम, समझ ऐसी चाहिए जैसी कहे अल्लाह कलाम। इसलिए धनी ने हमें दिया है, तो अक्षर ब्रह्म तो आकर के दर्शन करता है। धनी ने सौंप दिया है, तो हम बैठे तो खिलवत में हैं, लेकिन धनी ने हमको दिखाया। इसलिए हमें खेल में भी कोई प्रकार की शंका नहीं है। लोगों से खेल के बारे पहले पूछते थे ना, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा बर्तार, जिसने इसको पैदा किया है बताओ आप, जिसने ये चांद सूरज पैदा किए हैं, जिसने ये पूरी बनाए हुए ग्रह नक्षत्र बनाए हुए हैं, दिशाएं बनाई हुई हैं, झील जिमी जल तेज वायु आकाश बनाया। सोचते थे कैसा होगा रचनहार, बनाने वाला कैसा होगा। देखिए खिलवत में सब कुछ समा गया है। इस खिलवत के अंदर में सब प्रश्नों का समाधान मिल गया है। अब नहीं है क्यों बनाया धनी, अब समझ में आया। हमारे लिए, हमको समझ नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी, हमें इल्म नहीं था। इसलिए धनी ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, धनी ने अपनी साहिबी को दिखाने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं। धनी ने अपने आप को, हम ब्रह्मंगनाओं को प्यार दिखाने के लिए सब कुछ रचना की है। अब रचना कर ली तो सब तो देख लिया पिया जी, सब तो समझ गए। अब समझ गए, अब समझ करके याद आ रहा है कि धनी यदि हम आपकी मैं को ले लेते, हम अपनी दुनिया को मैं को छोड़ देते, क्योंकि बोलते पहले ही सदु मैं बिन मैं मरे नहीं, इन मैं को मारना मैं, समझे नहीं। जब तक वो धनी की मैं नहीं आएगी तब तक दुनिया की मैं मरेगी नहीं। इसलिए 5 प्रकरण खिलवत के अंदर पूरा मैं से बोल दिया है। और उस मैं को, मैं मतलब जो खुद ही है, अहंकार है, बोले अहंकार मर गया। अब तो धनी की मैं आई हुई है, उस धनी की मैं यहाँ पर प्रकट कर दी है। और प्रकट कर रहे हैं, कहते हैं धनी की मैं से मेरे को सब कुछ मिल रहा है। और जैसे हमें मिल रहा है साथ जी, ऐसे तुम भी धनी की मैं को ले लो। बस इसका उद्देश्य क्या है, हमें जैसे धनी की मैं मिल गई, हमें शंका नहीं खेल में, हमें शंका नहीं आपके इल्म में, हमें शंका नहीं है सत्य असत्य में, हमें शंका नहीं है विराट संसार में, हमें शंका नहीं परम धाम में, हमें शंका नहीं है 25 पक्ष में, हमें शंका नहीं कुछ भी। बोलो, इसलिए धनी ने ऐसे ही हमारे अंदर अपनी मैं भर दी है। हाँ, अब पूरी बात वही चलने वाली है। हमने आपको कह दिया आज का शब्द है मैं शब्द, इसलिए हमें अब शंका नहीं है कि हम खेल देखने आए हैं। धनी आपने अच्छे से दिखाया, दिख रहे हैं, दिखाया, लेकिन बैठे तो खेल में ही हैं, बैठे तो खिलवत में ही हैं। हमें अब शंका नहीं है।
नहीं तो कोई बोलेगा भैया बैठेंगे वहीं जहाँ पर, वहीं से देखेंगे नहीं देखेंगे। ये धनी की हिकमत इलाही है, समझे नहीं? उस धनी की हिकमत इलाही को कोई जानता नहीं है साथ जी। इसलिए धनी जी, पिया जी, अब हमें इस खेल के अंदर की शंका नहीं है, संसार की शंका नहीं है। आप जितना विस्तार कर सको ये आपकी बुद्धि पर है, अब आपके विवेक पर है। आपने सुन करके कैसे सुनाना है, कैसे सजाना है, समझे साथ जी? शब्द तो वही है, उसको सजाना कैसे है? शब्द वही होता है, लेकिन आपको सजाओ, उसमें रोचकता लाओ, उसके अंदर में रस डालो, समझे नहीं? सब बनाते, व्यंजन सब लोग बनाते हैं, लेकिन जिसको उसके बनाने की कला होती है वो व्यंजन अच्छा लगता है। धनी के शब्द हैं, उनके प्यारे शब्द हैं। तो धनी ने देखा कि इंद्रावती जी बहुत अच्छे से सजोती हैं। देखिए, आप संजोते नहीं संजोते, याद रखना। हाँ, शब्द को संजोना पड़ता है। वही शब्द इतने मीठे लगते हैं, वही शब्द आकर्षित कर लेते हैं, वही शब्द खींच लेते हैं, है ना? इसलिए इंद्रावती जी, शब्द धनी ने दिया। इंद्रावती ये शब्द है शक, ये शब्द है मैं, समझे नहीं? इंद्रावती ये है, तो धनी के साथ में श्यामा जी विराजमान है। तो ऐसे इंद्रावती जी दोनों बोलते हैं, दो हाथी कृपा करी। इंद्रावती बड़ी मेहरबानगी है इंद्रावती पर। बोले मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर दो हाथी मेहर करी है, समझे नहीं? और दो हाथी कौन से हैं बता दो। एक सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी हैं, आपने सुना, और यहाँ से मोहम्मद को मिल चले, कल सुना आपने। मेड़ता के बाद में यहाँ से मोहम्मद को दो हाथी कृपा करी है। जिससे ये सब इल्म समझ में आता है, धनी का प्यार समझ में आता है। इसलिए अब हमें मैं भी समझ में आती है कि दुनिया के मैं को त्याग दो, दुनिया के मैं को ठोकर मार दो, और कौन पकड़ लो? धनी की मैं। हर बात में ये ले लो कि मैं धनी की हूँ, मैं धनी की हूँ। आपको धनी देते जाएंगे, सब कुछ मिलता जाएगा। आज से शब्द कर लो, याद कर लो, पकड़ लो इसको कि हमें अब धनी की मैं लेना है। और धनी की मैं के अंदर में कोई प्रकार का भी दोष नहीं लगने वाला, कोई गुनाह लगने वाला नहीं है। हाँ जी, सकना में हक की, अब हमें कोई शक नहीं है। कौन सी? कि मैं हक की हूँ, मैं धनी की हूँ, मैं पिया की हूँ। बोलो आप, हम धनी के हैं, धनी हमारे हैं। अब इसमें कोई शंका नहीं है। इस तरह धनी ने अपना बनाया है। और सकना गिरोह मोमिन, और सकना गिरोह मोमिन है। हमें इसमें भी शंका नहीं है कि जो गिरोह जमात है, किसकी जमात? इन ब्रह्म मोमिनों की, ब्रह्म सृष्टि की। इसमें भी शंका नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि की जमात है वो मिल गई, उनकी पहचान हो गई, उनकी रहनी देख ली, उनकी बंदगी देख ली, समझी, उनकी सेवा देख ली, उनका हमने दर्शन पा लिया है। शंका नहीं है। मिल, अपने आप मिल रहा ही नहीं मोमिन। बोलो अच्छा, आप देख लीजिए कि बिन कहे बताओ सब चल पड़े। ये ताज्जुब होता है। इतनी अच्छी बीतक के अंदर में इतने शब्द बताए हैं मोहम्मद लाल दास जी महाराज जी ने कि आप सूरत से चले, अपने आप सुनो हो गया लोगों का आना, अपने आप। ये है जमात। इसी को बोला गया है कि जो महावजर हैं, जो धर्म पर फिदा होने वाले हैं, धर्म पर कुर्बान होने वाले हैं, अपने आप चले आ रहे हैं। हमें शंका ही नहीं है। धनी ने कहा था कि साथ को लेके आना है, और हम कहते थे कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? बोले हम भेज देंगे। आ रहे है। शंका? कोई शंका नहीं है। इसलिए हमें ना अपने मोमिनों पर, अपने ब्रह्मसृष्टियों पर, न मैं धनी पर कोई शंका नहीं है। शक नहीं कुदरत में, और शक नहीं कुदरत कारीगरी। धामधनी ने जो इतनी बड़ी कादर कुदरत बनाई हुई है हमारे लिए, अब हमें शंका नहीं है कि हमारे लिए ही बनाई है। बोलो, जितनी भी रचना, सुंदर रचना की हुई है हमारे लिए की गई है। हमें अब इस कुदरत के अंदर में परमात्मा की कारीगरी है, उनकी महिमा है मेहरबान,
उन्होंने जो बनाया है उसके बनाने पर पहले शंका होती थी कि कैसे बनाया है दिन रात, कैसे बनाया है चांद सूरज, बोलते थे। अब हमें शंका ही नहीं है। दुनिया वाले शंका करेंगे कि कैसे समय आया, ऋतु बदली और बरसात आ गई, कैसे ऋतु बदली ठंडी आ गई, ऋतु बदली गर्मी आ गई। अब हमें शंका नहीं है। शक नहीं कादर, सामर्थ्यवान जो बनाने वाले हैं उन सामर्थ्यवान धनी के अंग पर हमें कोई प्रकार से शंका नहीं है। शक नहीं क़यामत में, और अब शक नहीं क़यामत में, क्योंकि क़यामत शब्द बोलते ही लोगों को शंका हो जाती है, भ्रम हो जाता है, दरवाजे बंद कर लेते हैं। बोले क़यामत की बात अभी नहीं सुनना, अभी हम जवान हैं, समझे नहीं, अभी तो हमने लड़के बच्चे नहीं देखे, अभी हमने परिवार का सुख भोगा ही नहीं है। बहुत डर लगता है लोगों को, इतना भय होता है उन लोगों को, इसलिए बोलते क़यामत शब्द मत बोलना। क़यामत तो तभी होगी जब ये देह चला जाएगा, ये उनका मानना है। ये देह खत्म हो जाए मतलब क़यामत हो गई। क़यामत का मतलब जो आएगा कि भैया अंदर बैठा हुआ है कब्र के अंदर में, इस के अंदर में वो कब्र में बैठा हुआ है मुर्दा, उसको जब आत्म जागृति हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, इल्म मिल जाएगा, पहचान हो जाएगी, उसकी आत्म जागृति होना ही क़यामत है। अभी क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर बोलते थे ये क़यामत होगी, जागनी होगी, मतलब चले गए, तो हंसी आई, इसलिए कोई सुनता नहीं है। बोले वो तो जागृति होगी तो हम चली जाएंगे घर, परम धाम चले जाएंगे। जागृति का मतलब समझिए आप कितना है। क़यामत, जागृति मतलब क़यामत, क़यामत का मतलब यही है। तो सुंदर साथ जी, क़यामत आपका क्या विचार है? मत जानते हैं आप, मत मतलब विचार, आपका क्या विचार है इसके बारे में कि किस तरह से जागनी होगी? जागनी जिस दिन होगी उसके बारे में आप देखना, जब आप पहुँचेंगे औरंगाबाद, पहुँचेंगे मंदसौर, वहाँ पर लोगों के साथ में जब होगी तो खड़बड़ पड़ेगी सबके अंदर में, भैया वो ऐसे स्वरूप आए, क़यामत लेकर के आए हैं, बात माने ना माने, उनकी बात माने ना माने, क्योंकि अब के आज के बाद से प्रसंग बदलने वाला है साथ जी। अभी तक आपने वेद पक्ष सुना था, अब कथे पक्ष आएगा, और दोनों सुन जाओगे तो आप वेद पक्ष सुना है आपने तो रात समझ में आएगा, वेद पक्ष सुना है आपने तो आपको प्रकाश समझ में आएगा, वेद पक्ष सुना है आपने तो आपको किरंतन समझ में आएगा, वेद पक्ष सुना है आपने तो आपको कलश समझ में आएगी। समझ गए? आप ये समझोगे, और जब वो कथे पक्ष सुनोगे आपको सनद समझ में आएगी, आपको मार्फत समझ में आएगी, क़यामतनामा समझ में आएगा, इसके अंदर खुलासा समझ में आएगा। लेकिन जब इन दोनों को समझ जाओगे, बोलो देखिए आप बीच में क्या बोला, जब तुम दोनों को समझ जाओगे तब आपको खिलवत समझ में आएगा, तब आपको परिक्रमा समझ में आएगा, तब आपको सागर श्रृंगार समझ में आएगा, तब आप विरह करोगे कि अखर बेरा उत्थण जी आए रूह छड्ड जारान उत्थी बीच हरज्जे कूट करे मिंडू का, तब आपको विरह तब आएगा, तब आप धनी के साथ में प्रेम संवाद करेंगे। चारों बातें बता, तीनों बातें बताई हमने कि इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा और तुमको इससे क्या समझ, दोनों समझ में आ जाएगा, और दोनों समझने के बाद ही आपको खिलवत और परिक्रमा और साग और श्रृंगार तब आएगा। इसलिए इसमें ना तो वेद की बात न कतेब की बात कही जाएगी, दोनों बात कही जाएगी। आपके घर की बात, दुनिया की बात पहले वेद से समझा दिया, हिंदू धर्म को समझा दिया, कतेब से उनको समझा दिया, और फिर दोनों से मिला करके अपने ब्रह्म सृष्टि को समझा दिया। सुन लीजिए, तुम्हारा ये बात किसकी चल रही है? तुम्हारी। एक खिलवत की बात दुनिया की तो नहीं हो रही, देख लो आप बच्चा, एक खिलवत की बातें जो हो रही वो तुम्हारी ही घर की, राज्य से, मतलब कि पूरा संवाद धनी से है। धनी तुमसे बात करते हैं, तुम धनी से बात करते हो, करके बताए दुनिया में कोई? बोलो आप, धनी से बात कर रहे हैं, सीधे सीधे धनी से बात हो रही है। बताओ किसको रिपोर्ट दे रही है इंद्रावती? बताओ आप बताओ सुंदर साथ जी, किससे कह रही हैं सारी बातें? धनी से कर रही नहीं कर रही हैं। और बातें हमें जो सुन रही तो कौन कह रहा था? धनी श्यामा जी से कह रहे थे कि देखो ऐसा बनाया, देखा कैसा लगा तुम्हारे लिए। आज वो कह रही हैं कि हमें शंका नहीं है धनी,
हम वहाँ शंका कर गए थे उसी खिलवत में, आज हमें शंका नहीं। जवाब दे रही पूरा देखने के साथ में पूरा बता रही धनी जी, अब नहीं हमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, अब समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि चर्चा का रूप तभी आता है जब वो बढ़ते 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 आधा घंटा मिलता है ना, फिर वो प्लेटफॉर्म पर आती है, फिर वो धार में आती है अपने, फिर उस पर आती हो, तहाँ तक समय हो जाता है, बंधाते बंधाते समा बांधते 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 उस पर लेकर के। इसलिए हमें शंका नहीं है पिया जी, सब अरवाहे उठे जो कर। और हमें ये भी अब शंका नहीं है कि हमारी अरवाहें आत्माएं ब्रह्म सृष्टि कैसे उठेंगी। इसी खिलवत में उठना कहाँ है, उसी खिलवत मूल मिलावा में उठना है। हमें शंका ही नहीं है कि सब एक साथ पहुँची भेले जागसी भेले। अब जिनको शंका है बताओ साहब, एक अकेले जा सकते, आए थे एक साथ चलेंगे, एक साथ ही आए नहीं आए, बोलो साथी, एक साथ ही ब्रिज में गए, बताओ आप, कोई इस बात को काटने वाला तो बता दो। एक साथ ही ब्रिज में गए, एक साथ ही रात में गए, एक साथ ही फिर रात से परम धाम गए, कहीं एणे पेरे की दो रात रमी ने जा गया, कहीं अवसर अपन ने फरी ने मांग गया, कहीं टेढ़ी घड़ी टेढ़ी ताल सुंदर बाई मोक लिया, सखी तमें ले चलो अब इस मामू को। आए तेणी ताल, उसी समय एक साथ आए कि नहीं आए। अब जब एक साथ आए हैं तो कौन जाएगा, बोले नहीं वो तो इंद्रावती ने बोल दिया हम धाम चलत हैं, तुम हो जो होशियार हैं। तो शब्द को तुमने पढ़ा ही समझा नहीं है, जाना ही नहीं है, वहाँ पर छिन्न भिन्न करते हैं, वाणी को समझना नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए शंका है, इसलिए भ्रम है। साथ जी उस शब्द को बोलते हैं धाम चले बोल दिया। साथ जी उनको मालूम है क्यों बोल दिया सतगुरु महाराज जी ने, हम धाम नहीं जा सकते। बताओ आप, बोलो आप, सुनिए भी तक आपने, आप उसकी इलम को तो समझो। सतगुरु महाराज जी बोलते हैं हम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि इंद्रावती के ही हृदय दिल में वो है धाम दरवाजा, वहाँ से बैठ करके चलना है। तभी तो बोलते हैं सबको लेके, फिर क्या बोलते हैं सबको लेके आना। बताओ आप, बातों तो समझो आप, उनके अंदर की आंकड़ी को देखो, वो इशारा करते तुम सबको लेके आना। जिस तरह से धामधनी श्री राजी महाराज जी ने श्री रूह अल्लाह सदगुरु महाराज जी को कहा था बुलाए लाए रूह अल्लाह ए जो रूह है मेरी, सबको लेके आना, ये कहा था उन्होंने प्रश्न भी किया तो धनी वो कहाँ पर, बोले हम सब भेज देंगे जगाएंगे, लेकिन लेके आना सबको, इनको प्यार करना है यहाँ पर, समझे, इनको दुख दे के नहीं लाना। सुख दे वतन बुलावे, मतलब सुखे बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुँचाए। एक साथ चलना है, एक साथ बैठना है, चलना है। इसलिए साथ जी इनमें हमें शंका नहीं है, आपको शंका, बैठे रहो शंका लेके, तुम्हें अंदर भरे में बैठे रहो, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी नसीब में शंका ही है तो शंका की उन वचनों को छीलते रहो, उन शब्दों को तुम खोलते रहो, करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। हकीकत समझो, मार्फत समझो, पहचान करो आप साथ जी। इसलिए हमें तो शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आपने खेल दिखाया, आपने जो कुछ भी दिया, इसलिए एक एक बिंदु पर बता रही हैं वो। कोई कहेगा ये बात नहीं कही तो वो भी बता दिया कि आपके इलम पर, आपके इशक पर, आपके प्यार पर, आपके परम धाम पर, आपके द्वारा बनाई इस माया संसार पर। बोलो किसी पर शंका नहीं है हमें। अब तो आपने हमें ऐसा दिया है, अपना खजाना दे दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुंदर साथ जी इस लहर के अंदर चलती हैं। सक ना कायम भिस्त में, और शक भी नहीं है हमें। जो कायम भिस्त, जो 8 प्रकार की भिस्तें आपने निर्धारण की हैं, जो 8 प्रकार की भिस्तें आपने दिलवाई हैं, उन भिस्तों में शंका नहीं है हमें। 4 अंतःकरण हैं अक्षर ब्रह्म के, उन 4 अंतःकरण के अंदर में 8 प्रकार की मुक्तियां हैं। मुक्ति का मतलब होता भिस्त, वो बोलते भिस्त, अपन बोलते मुक्ति। 8 प्रकार की मुक्ति है। और अपन ने कल सुना है कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि हमारी, कोई बोलता सालोक है, कोई बोलता सामीप्य है, कोई बोलता सारूप है, कोई बोलता सायुज्य है। ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ जो जगत संसार के अंदर में वो बैकुंठ तक की हैं। और बैकुंठ की मुक्तियों को छुड़ा लिया जाता है, फिर धक्का मार दिया जाता है, फिर बैठ जाओ वहाँ करके। लेकिन जो 8 प्रकार की मुक्तियाँ किसको दी हैं? जीवों को दी हैं।
8 प्रकार की भिष्टें ब्रह्म सृष्टि को नहीं दी हैं, याद रख लो आप। 8 प्रकार की भिष्टें किसको मिली हैं? संसार के जीवों के लिए। इसलिए हमें शंका नहीं है, क्योंकि हम तो बैठे खिलवत में। हम बैठे, हमें कौन सी भिष्ट दोगे बताओ आप? हम बैठे वहीं पर हैं, हम बैठे खिलवत तो चरण में बैठे हुए हैं, तो वो मोमिन को कौन सी भिष्ट दे दोगे भैया? तो मोमिन अपने घर में, इसकी चर्चा आएगी जब होगा सांझी, तो मोमिन अपने घर में, ईश्वर सृष्टि अपने घर में। हाँ, इतना जरूर है कि जिन जीवों पर इन्होंने आके जगत नाटक देखा है, उनके लिए 2 स्थान रिजर्व कर दिए गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं? 2 स्थान रिजर्व हैं, रिजर्व, समझे नहीं? आरक्षित हैं 2 स्थान, जिन पर संसार में आकर के जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टियों ने खेल देखा है, उन जीवों को अखंड मिलेगा सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में। उन जीवों को बताइए आप। और जिन जीवों के ऊपर में ईश्वर सृष्टि ने खेल देखा है, उनको मिलेगा सत्स्वरूप के महाकारण में। 2 स्थान, इसके अतिरिक्त आप 6 फिर बचे। बोलो आप, इसके अतिरिक्त 6 फिर बचे। और यहां पर यदि एक शब्द बोलेंगे दिमाग ठनठना जाएगा सबका। एक शब्द बोलते ही लोगों के दिमाग में उथल पुथल हो जाएगी। ब्रज से, राज से, याद रख लो, अखंड ब्रज, अखंड राज से भी ऊपर है महामदी विष्णु। बोलो श्री प्राणनाथ साथ जी। अखंड ब्रज और अखंड रास, इससे भी ऊंची है महामदी विष्णु। समझे? कैसे पहुंचेंगे वहां पर, उसको कैसे पाएंगे, कैसे जानेंगे इनको? इसलिए इन सब का बेवरा है खुलासा में, विस्तृत सफायत का बेवरा, इन सब का वर्णन है साथ जी। इसलिए कोई कोई चीज़ को थोड़ा हम छिपाते हैं ताकि जिज्ञासा बनी रहे, प्यास बनी रहे। एकदम से थोड़ी सारा खजाना लुटा देंगे, एकदम से थोड़ी लुटा देंगे। लो पकड़ो, धीरे धीरे करके देंगे, संजय में करके देना पड़ता है, सजो करके देना पड़ता है। कांच का कुप्पा है, फूट जाएगा, तो धीरे धीरे करके पिलाया जाता है। इस तरह से अब आप दिमाग में घूमते रहना, अब दिमाग में खलबल मच जाएगी। अरे भैया, रास से भी बड़ी, अखंड ब्रज से भी बड़ी वो महान विष्णु है। तब उसके ऊपर में जब महामदी विष्णु होती है, उसके ऊपर फिर आती है जो संसार के अंदर में जिन जीवों पर अक्षर की ईश्वरीय सृष्टि ने जगत देखा उनकी। और उसके बाद में फिर आता है इस जगत संसार में जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा है उनकी मुक्ति वहाँ। लेकिन ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएगी? उठ करके अपने मूल मिलावा में वहीं को वहीं उठेगी। ईश्वर सृष्टि साथ में आई, उनको वहीं पर मिलेगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से बताया, आरक्षित हैं ये। इसलिए आप अपना आरक्षण करवा लो। आरक्षण करवाना हो तो आ जाओ, बैठ जाओ सदगुरु के चरण में। बोलो श्री प्राणनाथ, समझ गए नहीं? आपको रिजर्वेशन करवाना है, आरक्षण करवाना है, सदगुरु के चरण में बैठो। समझे नहीं? वेटिंग लिस्ट में मत रहिए आप, ना RAC में रहिए, सीधे सीधे पूरा कन्फर्म करवाइए कि हमारा है, चलना है अपने साथ को। पौंड सी भेले, जाग सी भेले, खेल देखा सहूँ एक साथ आए हैं, एक साथ जाना है, हमें कोई शंका नहीं है। अब जिनमें शंका हो, पढ़ते रहना, वाणी को दोहराते रहना, गुनगुनाते रहना, चलते रहना। लेकिन कहते हमें तो कोई शंका ही नहीं है। वास्तव में सुंदर साथ जी कोई शंका नहीं है। धनी की मैं को लेकर के कोई भ्रम रह ही नहीं जाता है। हाँ, बेशक ब्रह्मांड हुकम, देखा, बेशक ब्रह्मांड हुकम, बेशक इसमें कोई शंका नहीं है। आपका हुक्म हुआ, आपकी आज्ञा हुई, ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड के अंदर में आपका हुक्म चला, आपके हुक्म चला, आपके हुक्म से ही सब चल रहे हैं। चांद कहो, सूरज कहो, जो भी चलो, सब आपके हुक्म पर चल रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में। अब ये क्या बोलते हैं, किसके सारे पर चलते हैं? यहाँ क्षर जगत के नायकों की, क्षर जगत के मोहरों की, उनके हुक्म पर चलते हैं? ये नहीं चलते। यदि चलते होते तो एक उदाहरण समझ लीजिए आप कि वो इंद्र जो है
7 दिन 8 रात चलता रहा। कितना किया तूफान उसने, एक गोवर्धन पर्वत उठाने पर उसने इतना तूफान कर दिया। यदि चलता होता तो डुबो देता। बताओ आप, चल पाया? उसको ही मालूम नहीं था कौन है। जब पता चला तो चरण बंदगी हुई। सबको पता चल नहीं चला। चाहे ब्रह्मा हो तो वो भी आकर के वहां पर उनकी परीक्षा करने लगे। शिव जी हो तो वो भी दर्शन के लिए तरसने लगे। बताओ आप, सबके सब तरसने लगे, नहीं तरसने लगे? बताओ आप, विष्णु क्यों नहीं तरसे? क्योंकि विष्णु का स्वरूप है। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे नहीं? क्यों? विष्णु का स्वरूप है, अंदर में शक्तियां हैं, स्वरूप तो उनका ही है ना, इसलिए सब तरसने लगे। और सबने देख भी लिया है। तो साथ जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में रहस्य गूढ़ हैं। सारी बातें ब्रह्म सृष्टि की हैं, लेकिन यदि इसको तारतम्य के साथ लिया जाए, इसके साथ संजोया जाए, तो अंदर के गूढ़ राह को समझ पाओगे, जान पाओगे। इसलिए हमें शंका नहीं है ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में आपके प्रति कोई भ्रम नहीं रह गया पिया जी। बेशक तीनों उम्मत, और अब बोलो, बेशक कोई शंका नहीं है, 3 उम्मत, जीव ईश्वरी ब्रह्म। नहीं तो बोलते भैया कहाँ कौन है तीसरी, ये तीनों कौन है? हम तो देखे नहीं है। सब आदमी दिख रहे हैं। बताओ आप, सबके सब एक से दिख रहे हैं, मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, इंसान जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उम्मत कहाँ है? वो नहीं दिख रही हमें। बोले बस यही तुमको देखना है। किसी के मुंह पर नहीं लिखा, पीठ पर नहीं लिखा, छाती पर नहीं लिखा, किसी के ऊपर में, बस उनकी रहनी से पता चलता है, उनकी बंदगी से पता चलता है। इसलिए हमें अब शंका नहीं है, क्योंकि आपने पहले नंबर में वाणी सुनी। दीप बंदर के पहले उन्होंने पहले बता दिया, 3 सृष्टि कही वेद ने और तीनों कही फिर कान। क्यों कहा? बोलो साहब, खिलवत की बात है, बात वहाँ कही। ये तीनों मिलेंगी। वेद कहेगा कि जीव ईश्वरी ब्रह्म है, और कतेब कहेगा आम खास खासल खास है। हमें कोई शंका नहीं है। बोलो आप, क्योंकि अब जागनी करना है। दीप बंदर से चल रहे हैं, दीप बंदर। बोलो आप, जागनी करेंगे तो मिलेंगे, तीनों नहीं मिलेंगे। आप जीव भी मिलेगी, ईश्वरी मिलेगी और ब्रह्म भी मिलेगी। और जीव की पहचान होगी, वो आप देख लीजिए किस तरह से निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अनेक प्रकार के झगड़ा करेंगे, अनेक प्रकार के उत्पात करेंगे। इसलिए हमें अब शंका नहीं है कि कौन ईश्वरी है और कौन ब्रह्म है और कौन जीव है। हमें पहचान है। समझे साथ जी? इसलिए उनके पास में क्या रहती है साथ जी? सुलेमान की मोहर। उनके पास सुलेमान की मोहर, वो मोहर है तारतम साथ जी, जिसको छुला दिया जाएगा। जो कोई दोजकी होगा, जो कोई अंदर कैप होगा, उसका मुंह काला हो जाएगा। समझे नहीं? उसका मुंह काला हो जाएगा। जिसने बुरा कर्म किया है, जिसने उनका विरोध किया है, धर्म का विरोध किया है या मोमनों का विरोध किया है, उन पर लगाया जाएगा मोहर। समझे? तो उस समय तुरंत क्या हो जाएगा? उनका मुंह काला हो जाएगा। पता चल जाएगा ये इस तरह के दोजकी हैं। और जिनका मुंह उज्जवल हो जाएगा, खिलखिला जाएगा आनंद से, वो समझ लेना कि वो ब्रह्म सृष्टि हैं, इनके साथ रहने वाली इसी सृष्टि हैं। इससे पता चल जाएगा। अब पता चलता है साथ जी, उम्मत में हमें कोई हमें शंका नहीं है कि कौन दौड़ करके चर्चा सुन रहा है और कोई जो है अपने फर्ज उतार रहा है। ये कौन जो है इसके अंदर में कौन सी बंदगी करता है, सब पता चलता है। दिल बंदगी किसकी है, रूहानी बंदगी किसकी है, छिपी बंदगी किसकी है, फर्ज बंदगी किसकी है, दिखावा बंदगी किसकी है, अथवा ढोंग बंदगी किसकी है, वो सब पता चलता है इन सृष्टियों के द्वारा। बेशक घरों पहुँचावे हक और बेशक घरों पहुँचावे हम हक। हे पिया जी, हमें अब शंका नहीं है। बेशक निश्चित करके हमें अपने वतन, अपने घर
पहुंचाएंगे। बोलो अच्छा, अब तो नहीं है शंका। आप वाणी पढ़ लो सुंदर साथ जी, तो जो कोई वाणी के अंदर में घुस जाएगा उसको ढूंढने से मिल जाएगा कि निश्चित करके धनी उन ब्रह्मंगनाओं को अपने घर पहुंचाएंगे। मतलब कि घर में तो हैं, जगा देंगे, उठाएंगे, पहुंचा दिया जाएगा। बेशक फरामोशी में, और भी हमें ये शंका नहीं है, बेशक ये फरामोशी ये माया है, फरामोशी ये पर्दा है। बेशक हमें अब शंका नहीं है, ये माया के अंदर अपने ये जो वजूद, ये माया पर्दा लगाई हुई है, इसमें भी हमें कोई शंका नहीं है। आपने ही अपना प्यार देने के लिए, पहचान करने के लिए ये पर्दा या ये वजूद रूपी हमको खड़ा किया है। हक बेशक मिले हम साथ, और हक बेशक मिले हम साथ। ढूंढ रहे सब लोग नहीं, खोज खोज करके जब जा रहे, सब खोज रहे हैं, खोज खोज पछे हारे, रोज बोलते पूर्ण ब्रह्म के अंदर में, सब हार गए। लेकिन बेशक हमें धनी मिल गया। किसी को मिला है, किसी ने कहा है, हर कोई कहता नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। और यहाँ क्या कहते, बेशक हमने अपने पिया को, अपने धनी को, अपने उस खसम को, उस परब्रह्म को मैंने प्राप्त किया है, हमको मिले। बोलो साथ जी। बेशक ताला खोलिया, और बेशक वो ताला खोल दिया। ताला कौन? ताला सब में लगे हैं ताले, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी यहाँ पर गुहे बातें हैं, सब पर ताले लगे हुए हैं और कोई नहीं खोल पा रहा है। सबके सामने रख दिया जावे, भैया खोल के बता दो आप। ऐसी ऐसी आंकड़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे गूढ़ ज्ञान अंदर भरे हुए हैं, लिखा तो है लेकिन उसको छूता ही कोई नहीं है, समझे? उनको छूता कोई नहीं है। इनको बोलेंगे भैया कतेब ग्रंथ के अंदर में ये इन हरफों को हम नहीं छूते हैं। भाई क्यों नहीं छूते? बोले ये मुक्तियात हरूप हैं, ये हम नहीं खोल पाएंगे। क्यों? बोले हक ताला आएगा, समझ गए, वो खोलेगा। कहते मुख से ये हैं, आप सुन लीजिए कि वो आएगा, वो खुदा आएगा। आखिर के समय में वो कौन? न्यायाधीश, काजी आएंगे, वो आएंगे, अपनी भाषाएं बोलते हैं, वो आकर के खोलें। कहते तो हो लेकिन अब खुद आकर बैठे तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमने देख लिया कि आप आए हैं, हमने देख लिया कि आपने खोला है। बोलो, हमने देख लिया, वो ताला खोल दिया, बैठे रख दिया उनके सामने। ये रखिए भैया, इसका अर्थ करो आप, स्पष्ट हो। आप आएगा ना, ये रखिए भैया कुरान, इसका मायना कर दो, और आपको सुनने मिलेगा अलिफ लाम मीम से लेकर के, शुरू से लेकर के आखिर तक एक भी अंदर की गुह बात को, मार्फत बात को, हकीकी बात को नहीं खोल पाएंगे। सब शरीयत की बातें करेंगे, सब कर्म कांड की बातें करेंगे, चाहे वो वेद वाला हो और चाहे वो कतीब वाला हो। खोल दिया उन्होंने आकर के। बेशक कुंजी हमारे हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ। आ गया, इसमें शंका नहीं है। अब साथ जी अपने हाथ में है कि नहीं? धनी निधि है, कुंजी तारतम है, वो चाबी है। बेशक धनी आपने हमें चाबी भी दी, आपने ये भी बता दिया, आप में कोई शंका नहीं कि आप घर हमारे प्रीतम हो। हमें कोई प्रकार की शंका, सारी बात ऊपर से नीचे तक आपने सुन ली हैं, कोई प्रकार की हमारे अंदर, क्योंकि आपने हमारे हाथ में ऐसी चाबी दी है, ऐसी चाबी कुंजी दी हुई है जिससे कि ताले खुल जाते हैं, जिससे कि भेद खुल जाते हैं, जिससे कि आंकड़ियाँ खुल जाती हैं, जिससे अंदर के गूढ़ छिपे हुए बातूनी मायने सारे खुल जाते हैं। आपने ऐसी कुंजी हमको दिया है। बेशक कुंजी हमारे हाथ, बेशक कुंजी हमारे हाथ है, बेशक फरामोशी में, बेशक फरामोशी में, हक बेशक मिले हम साथ, हक बेशक मिले हम साथ, बेशक ताला खोलिया, बेशक ताला खोलिया, बेशक कुंजी हमारे हाथ, बेशक कुंजी हमारे
हाथ, बेशक कुंजी हमारे हाथ, बेशक कुंजी हमारे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर की। हम जैसी तुम गिंज करो, मेरा तलब कर जीव तो जीवे नहीं, क्या मीठे दिल की प्यास। तुम बिना किन सो कहूं धनी, तुम हो मेरी आस। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो। सब विध फल जी सामर्थ दिन, रन जात रोय रो। दिल में अंधीरो मैं होती पिया, देखनी के कर। जब तुम आप देखोगे तब देखूंगी नैन भर। इति पुकार पिया सुन के अब ढील करो कवनी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराय। सो अंतर आड़ी ढाल के दुल्हा, लीज कंठ लगाए। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया, कीज आस विलास। वारण जाय श्री इंद्रावती पति, राखो चरणों के पास। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानूं बात। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों ससुदाता धांगनी का कहूं सुबात। श्री ममति युगल रूप परवारी, हम नवल पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की, धाम की धनी की जय। श्री बैजूराज महारानी जो की जय, महाराज छत्रसाल जो की जय। परमहंस रामचंद्र साहिब आपकी सदा सदा ही। समस्त सुंदर साथ की आज के आनंद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ